जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत पवित्र और फलदायी कथा, चैत्र अमावस्या व्रत कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है। और जब बात चैत्र अमावस्या की आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह नव वर्ष से पहले आने वाली अंतिम अमावस्या होती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत, तर्पण और दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह पावन व्रत कथा, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर आएगी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरिदत्त। वह बहुत ही धर्मात्मा, सच्चा और ईश्वर का भक्त था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी कि वह अत्यंत गरीब था। हरिदत्त दिन रात भगवान की पूजा करता, व्रत रखता और धर्म के मार्ग पर चलता, लेकिन फिर भी उसके घर में सुख समृद्धि नहीं थी। उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर में भोजन तक का अभाव था। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, हे स्वामी, आप इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी हमारे जीवन में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा। यह सुनकर हरिदत्त भी चिंतित हो गया। उसने सोचा कि कहीं न कहीं कोई कमी जरूर रह गई। तभी एक दिन उनके घर एक महान संत पधारे। हरिदत्त ने पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और अपनी समस्या बतलाई। संत ने ध्यान लगाकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हैं। तुमने कभी विधि पूर्वक उनका तर्पण नहीं किया, इसी कारण तुम्हारे जीवन में कष्ट हैं। हरिदत्त ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे उपाय बताएं। तब संत ने कहा, तुम चैत्र अमावस्या के दिन व्रत रखो, स्नान दान करो और अपने पितरों का तर्पण करो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। हरिदत्त ने संत की बात मान ली। चैत्र अमावस्या के दिन वह सुबह जल्दी उठा, पवित्र नदी में स्नान किया, भगवान का ध्यान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों का तर्पण किया। उसने काले तिल, अन्न और वस्त्र का दान भी किया। उस दिन के बाद उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी और उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। कुछ समय बाद उसके सपने में उसके पितर आए और बोले, पुत्र, तुमने हमें तर्पण देकर बहुत प्रसन्न किया है। अब हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। यह सुनकर हरिदत्त की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए, समय समय पर तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। व्रत और दान का पालन करने से जीवन में सुख आता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से चैत्र अमावस्या व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब एक और चैत्र अमावस्या की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनते हैं, जो हमें पितरों के महत्व और उनके आशीर्वाद की शक्ति के बारे में बताती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सोमदत्त। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। वह और उसकी पत्नी इस दुख से बहुत परेशान रहते थे। समय बीतता गया, लेकिन उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी ज्ञानी संत से मार्गदर्शन लेंगे। वे एक तपस्वी महात्मा के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, हे व्यापारी, यह सब तुम्हारे पितरों की अप्रसन्नता के कारण हो रहा है। तुमने कभी उनका तर्पण नहीं किया। यदि तुम सच्चे मन से चैत्र अमावस्या के दिन व्रत रखकर पितरों का तर्पण करोगे तो तुम्हें अवश्य संतान सुख प्राप्त होगा। संत की बात सुनकर सोमदत्त और उसकी पत्नी के मन में एक नई आशा जागी। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का करने का संकल्प लिया। चैत्र अमावस्या के दिन दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ की। उन्होंने काले तिल से तर्पण किया, गरीबों को भोजन कराया और पूरा दिन भगवान का स्मरण किया। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर वह शुभ दिन आया जब उनके जीवन में खुशियों की किरण प्रवेश करने वाली थी। कुछ ही महीनों बाद सोमदत्त की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में खुशियों का माहौल छा गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सब पितरों के आशीर्वाद का ही फल है।
एक रात सोमदत्त को स्वप्न में उसके पितृ दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने हमें तर्पण देकर प्रसन्न किया है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन सदा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। सुबह होते ही सोमदत्त ने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया और दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पितरों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। व्रत और दान से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो सकती है। श्रद्धा और विश्वास से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यह थी चैत्र अमावस्या व्रत की एक और प्रेरणादायक कथा। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन व्रत, दान और तर्पण अवश्य करें। पितरों का आशीर्वाद ही जीवन को सफल और खुशहाल बनाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही भक्ति और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें भक्ति कथा ऑफिशियल के साथ।